एक भीषण महामारी की तरह फैला हुआ रोग है जिसे हस्त क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे मास्टरबेशन कहते हैं। इस हस्त क्रिया के द्वारा आगे चल करके वो नितांत नपुंसकता को प्राप्त हो जाता है। अब चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, एकदम निराश हताश उदास, अब क्या करें, शरीर नष्ट कर दें, और डिप्रेशन में पहुंचने लगे। हस्त क्रिया से संपूर्ण शरीर ढीला, फीका, दुर्बल, कमजोर और रोगों का प्रादुर्भाव होने लगता है। खड़े भोजन नहीं पाना चाहिए, लेटे भोजन नहीं पाना चाहिए, चलते हुए नहीं पाना चाहिए। बहुत गर्मा गर्म भोजन ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए। इस महारोग का आना सहज है, पर इससे पिंड छुड़ा लेना बहुत ही कठिन है। किसी डॉक्टर की ना किसी दवा की कोई सामर्थ्य नहीं इसको छुड़ा सके। बहुत गौर से सुनना, और प्रायः इसको बहुत हल्के में लेकर के अपने जीवन को नष्ट किया जा रहा है। चाहे पुत्र हो या पुत्री, शिष्य हो या शिष्या, उसको ये बात समझावें कि ब्रह्मचर्य ही आपको लौकिक पारलौकिक उन्नति दिलाएगा। जैसे आप सुन रहे हो तो आपको एक चोट पहुंचाएंगे शब्द, या आपको उठाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने पकड़ लिया शब्द का सहारा तो उठ जाओगे, कोई औषधि नहीं बचा सकती, आप स्वयं बच सकते हो। आप में अभी भगवान ने सामर्थ्य दी। एक भीषण महामारी की तरह फैला हुआ रोग है जिसे हस्त क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे मास्टरबेशन कहते हैं। इससे बालकों से लेकर के बड़े तक का यह संहार कर रहा है महामारी। कौन सी महामारी? यह हस्त मैथुन, यह हस्त क्रिया। इससे बढ़कर नाशकारी कोई रोग नहीं है। बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। आज शर्माया जाता है बातें अपने बच्चों से पूछने में, या अपने शिष्यों को उपदेश देने का यही समय नहीं है। उपासना की नींव तो मजबूत होनी चाहिए, तब तो उपासना का मैल खड़ा है। कैसी बातें कर, क्रियाएं कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, गंदे आचरणों में उतर रहे, शर्म नहीं आ रही, और उनका निवारण कैसे होना है इस बात के सुनने और बोलने में तुम्हें शर्म आ रही है। कैसी मूढ़ता छा रही है। ये कराल काल के पंजे में फंसा करके जीवित रहने पर भी मुर्दे के समान कर देता है। ये बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि आज हमारी समाज इससे पीड़ित होती चली जा रही है। हितधाम में सायंकाल के समय कुछ समय चर्चा होती थी, तो जो पुराने हैं उनको याद होगा, 70-75 वर्ष के उन्होंने माइक में कहा था कि पूर्व बचपन की अभ्यास आज तक नहीं छूट पा रही, मुझे बचा लो। बड़ा आश्चर्य हुआ था कि इतना समय जब इस ब्रह्मचर्य के विषय में चर्चा हुई, उन्होंने सुना, तो वो चूंकि कहीं ना कहीं पवित्रता हृदय में थी, तो बोल पड़े माइक में खड़े होके, इतनी आयु है पर मैं ऐसी गलती आज भी करता हूं, अब मुझे बचा लो। इस महारोग का आना सहज है, पर इससे पिंड छुड़ा लेना बहुत ही कठिन है। किसी डॉक्टर की ना किसी दवा की कोई सामर्थ्य नहीं इसको छुड़ा सके। बहुत गौर से सुनना, और प्रायः इसको बहुत हल्के में लेकर के अपने जीवन को नष्ट किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी क्रूरता अपने साथ तुम कर रहे हो यदि हस्त क्रिया के द्वारा अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हो। आपकी नस नाड़ियों से जीवनी शक्ति निचुड़ रही है, ये तुम्हारा नाश कर देगी। इस क्रिया से जितनी हानि उठानी पड़ती है वो हम वर्णन नहीं कर सकते। ये अनिष्टकारी क्रिया खिलवाड़ में सीख जाते हैं बच्चे। एक 13 वर्ष का बच्चा, कुछ चिन्ह होते हैं जो पहले से गुरुजनों की कृपा साधन करने पर परिचय में आ जाते हैं कि ये स्त्री सहवास से वीरपात हुआ है या हस्त मैथुन से हुआ है। देखा, पहले तो मना किया नहीं, फिर जब और जोर दिया कि भाई इसमें तुम्हें लाभ मिल जाएगा अगर आप स्वीकार करो। हाँ, दिन में 3-3, 4-4 बार बच्चों का काम खिलवाड़, उनको खिलवाड़ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा मार्ग मिल गया जिससे हम सुखी हो जाएंगे।
दुर्दशा ये हो गई कि 13 और 14 वर्ष का बच्चा वो इतने बड़े रोग से ग्रसित हो गया कि लघु शंका करते ही जो महान शक्ति उसका पतन। अब न भजन में रुचि, न किसी सेवा में रुचि, पागलों जैसी बात। तुमको समझाया जी क्या स्मृति का लोप हो रहा है, कोई उत्साह नहीं, एक जीवन मृत तुल्य बच्चा है यार, बच्चा, जहां कहीं कोई गुंजाइश नहीं। जैसे अग्नि के ऊपर चला जाए तो कैसे चला जाएगा, एकदम पैर ऐसे ये अवस्था किशोर अवस्था है, ब्रह्मचर्य पूर्ण जो एकदम उछलता हुआ जीवन, तेज, कैसा भी कोई हो, किशोर अवस्था बड़ी सुंदर अवस्था होती है, प्रकाश आता है, क्योंकि उस समय तक गलत संबंध। आज तो किशोर अवस्था प्रारंभ होने से ही ये दुर्दशा, मोबाइल, कुसंग, ये सब बहुत नष्ट कर रहा है, इसे खिलवाड़ समझा जाता है। और दुर्भाग्य की बात कि जो हमारे सलाहकार हैं वो उनको कहते हैं इससे रिलैक्स हो जाओगे। ओ अंग्रेजी का शब्द है वो, हाँ कौन सा, जो भी स्टेशन हो फ्रस्ट्रेशन, बोले उससे मुक्त हो जाओगे, होश में, होश में। ये उन महापुरुषों के वचन है जो ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित है। जैसे किसी लकड़ी में घुन लग जाता है और वो खोखली हो जाती है, ऐसे ही शरीर जर्जर हो जाता है। बहुत बहुत सावधानी की जरूरत है। ये मतलब इस हस्त क्रिया के द्वारा आगे चल करके वो नितांत नपुंसकता को प्राप्त हो जाता है। नशों में ऐसा दौर्बल्य, ऐसी कमजोरी आ जाती है कि सहवास के लिए सोचा मात्र खत्म हो गया जी, सहवास की योग्यता खत्म हो जाती, गृहस्थ मार्ग में चलने लायक नहीं रहता, संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रहती। बहुत सावधानी की जरूरत है, इसे खिलवाड़ मत समझो। किसी भी औषधि में, किसी भी डॉक्टर में कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो इसे छोड़ सके। आपकी स्वीकृति ही एकमात्र है, सत्संग ही एकमात्र है, भगवत चिंतन, भगवत कृपा ही एकमात्र उपाय है कि इस महान रोग से, और ये वायरल की तरह फैल रहा है, जैसे कोरोना वायरल नहीं था ऐसे फैल रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो अभी जानते भी नहीं, वो इतने से संस्कार पड़ रहा है, अच्छा लग रहा है। अब वो जीवन भर, अगर अभी तो नहीं, अभी सुधर जाए, नहीं जीवन भर नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। या तो सद्गुरु कृपा हो जाए और बहुत शासन हो और वो स्वयं उस शासन को स्वीकार करे तो निकल सकता है, नहीं बड़े बड़े इस महामारी से नहीं निपट सकते। इसके लिए कोई इंजेक्शन नहीं तैयार हुआ अभी तक, ये आप जाओ रोग खत्म। ये स्वयं स्वीकृति में बैठा हुआ महामारी है और ये वायरल की तरह फैल रहा है, नवीन पीढ़ी का सर्वनाश। और कुछ महानुभाव ऐसे हैं कि इसको बता रहे हैं तो नेचुरल है, ये स्वाभाविक है, प्राकृतिक चलता है, ये कोई, अरे तुम सर्वनाश को तुमसे प्राकृतिक बता, स्वाभाविक बता रहे हो, नहीं। बहुत सावधान आप लोग, दुर्भाग्य का निमंत्रण मत दें। ये दुर्भाग्य है, ऐसा दुर्भाग्य है कि आपकी दिनचर्या ही नहीं हो सकती। कभी भी व्यभिचारी की एक जैसी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं हो सकती। 2-4 दिन प्रयास करेगा, गिर जाएगा। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देगा, चाहे जैसी स्थिति हो, चाहे जैसे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भागवती होने लगेगा। इसलिए सामान्यता, जिसे हम बहुत सरल समझ रहे, बहुत सुख समझ रहे, इसको आप सावधानी पूर्वक बहुत ध्यान दीजिए। बहुत ध्यान का इसलिए विषय है कि ये नींव है हमारे अध्यात्म की, हमारे परमार्थ की। शरीर के भीतर बताया था कल भी, एक मनोवाह नाम की नाड़ी है। इस नाड़ी का कार्य है मथानी जैसे नहीं, दो दूध दही का मंथन करे तो मक्खन निकाल देती है, ये इतनी चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी, तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है।
उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। ये जो कहते हैं ना कि हम नहीं चल पा रहे हैं, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, आप कमी को पहचानिए। शरीर के भीतर जो मनोवाह नाम की एक नाड़ी है, ये मंथन कार्य करती है। जे ही आप कामासक्त हुए, चिंतन किए, तो पूरे शरीर से, जैसे दही के मंथन से वो घृत निकाल ले, वैसे ये मनोवाह नाड़ी काम करती है। वो पूरे शरीर की नस नाड़ियों से आपके जो वीर शक्ति उसको एकत्रित कर लेती है, चाहे शरीरधारी कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष कोई भी हो, उसको एकत्रित कर लेती है। पूरी नस नाड़ियां कांप उठती हैं जब उसका आकर्षण, वो आप समझ नहीं पा रहे, वो आप समझेंगे ऐठन हो रही है आप ऐसे, वो पूरे नस नाड़ियों को निर्जीव कर रही, शक्तिहीन कर रही है। सिर से पैर तक हर अंग हिल जाता है। शरीर का मंथन करके वो एकत्रित करके बाहर कर देगी। अब क्रिया करो या ना करो, दौर्बल्य, प्रमेह, स्वप्न दोष, ये निश्चित उसके शरीर में प्रकट हो जाते हैं। शरीर के रक्त में एक सफेद और दूसरे लाल कीट होते हैं। सफेद कीटों में बाहरी आए हुए प्राकृतिक प्रहार, रोगों के प्रहार से लड़ने की सामर्थ्य होती है। जो हस्तक्रिया या अन्य अष्टमैथुनों के द्वारा वीर शक्ति का नाश करता है, तो सफेद कीट ये नष्ट होने लगते हैं। अब जो लड़ने की सामर्थ्य थी प्रकृति से, गर्मी, सर्दी, बरसात, मान अपमान, निंदा, स्तुति और रोगों से, वो क्षीण हो गई। अब चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, एकदम निराश, हताश, उदास। अब क्या करें, शरीर नष्ट कर दें, वो डिप्रेशन में पहुंचने लगता है। समझो, अधिकतर हमारी दुर्दशा हो रही। ध्यान देकर सुनना। अगर वो शुभ की जो रोगनाशक सफेद हैं, वीर आप नष्ट नहीं करते, तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे। इतनी उसमें सामर्थ्य है, आपकी हानि नहीं होने देंगे। ज्यों ज्यों आप ये नीच चेष्टा करते हैं, त्यों त्यों ही ये जो आपको सबल बनाने वाले वो नष्ट होने लगते हैं, और उसके कारण भयानक रोगों का सृजन होने लगता है। मनुष्य के शरीर में और दिमाग में और स्नायुओं पर ऐसा प्रभाव पड़ता है, आगे चलकर पक्षघात हो जाता है, ग्रंथिवात, जितने जोड़ों में दर्द, पागलपन या और रोगों की उत्पत्ति होने लगती है, क्योंकि वो जो लड़ने वाले कीट वो सब नष्ट हो जाते हैं। व्यभिचार सर्वथा निंदनीय है, और सबसे महानिंदनीय है ये हस्त क्रिया, क्योंकि इसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती है। बहुत सावधान, बहुत नीच प्रवृत्ति है इसका। वायरल की तरह, जैसे वायरस होता है वो वायरल हो जाता है ना, ऐसे हो रहा है, ऐसे जिसको देखो सुख का साधन माने हुए है, नवीन अवस्था अपने को नष्ट कर रहे, और प्रमाण उनको मिल जाता है ऐसे बहिर्मुख लोगों से जो कहते हैं कि हाँ, आपका हृदय ठीक रहेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आप दिमाग से एकदम शांत हो जाए। कैसा नीच उत्तर है, कैसा उपदेश है, नाश करने वाला। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित। आपने वेद पढ़ा है, आयुर्वेद। कौन सी डॉक्टरी ऐसी कहती कि ऐसा करने से आप स्वस्थ हो जाओगे? शास्त्र प्रमाणित, धर्म प्रमाणित उपदेश होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, नवीन बच्चे जब ये सब पढ़ते हैं और ये सब सुनते हैं, धिक्कार है जीवन को, जो हमारे नवीन पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे नाटक, सिनेमा, ऐसे उसमें जिसमें हमारी जो संयम की वृत्ति है वो सब नष्ट हो जाए। इस क्रिया के द्वारा सबसे पहला धक्का हृदय पर लगता है। इसका धक्का बार बार लगने से यक्षमा, हृदय रोग और स्मृति का नाश ये शुरू हो जाते हैं।
इसे राजक्षमा कहते। यही रोग हुआ था विचित्र वीर्य को। 2 पत्नियों के संयोग में बावरे हो गए, समझ नहीं पाए सिद्धांत को। भयानक हृदय रोग, हृदय का कमजोर हो जाना, जरा सी बात में घबराहट पैदा होना, डर जाना, उत्साहहीन हो जाना। है क्या बात है, एकदम कोई बात नहीं, बेमतलब कल्पना में पर, ये आपके ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण है। ऐसा अभागा मनुष्य जीता हुआ भी मृत्यु तुल्य है। मस्तिष्क में बिजली की तरह इसका प्रभाव पड़ता है ब्रह्मचर्य नाश का। वो एकदम क्षीण करता चला जाता है। याददाश्त नष्ट हो जाना, शरीर में एक अजीब सी पीड़ा होना, खाली खालीपन महसूस होना, सुबुद्धि का पूर्ण रूप से ह्रास हो जाना, प्रतिभा न रह जाना, तेज न रह जाना, उत्साह न रह जाना और पागल सा व्यवहार होना, यह शुरू हो जाता है ब्रह्मचर्य नाश से। मस्तिष्क कमजोर होते ही आंखों की ज्योति लड़खड़ा जाती है। ऐसे देखें, अवस्थागत बात अलग। अभी ब्रह्मचर्य रह करके आप देखो, ये तो प्राकृतिक नेत्र हैं, आपके दिव्य नेत्र खुल जाएंगे। कान में सुनने की शक्ति, दांत के मसूड़ों का फूल करके दांतों को जो रोकने की शक्ति, शरीर की शक्ति, ये सब नष्ट हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य सबका आधार है। बहुत जल्दी बाल झड़ना, बाल पकना, जैसे राजा के नष्ट होने पर संपूर्ण सेना बंदी बना ली जाती है, ऐसे ही शरीर का राजा है ब्रह्मचर्य वीर्य। इसके नष्ट होने पर हर इंद्रिय, हर नस नाड़ी पराजित हो जाती है। आंख, नाक, कान, जिह्वा, वाणी, पैर, त्वचा, आंते और इंद्रियां, ये सब असमर्थ होने लगती है। पाचन शक्ति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब ये नाश नहीं तो और क्या है, जीते जी नाश है। हस्त क्रिया से संपूर्ण शरीर ढीला, फीका, दुर्बल, कमजोर और रोगों का प्रादुर्भाव होने लगता है। मुख की कांति हीनता बढ़ती चली जाती है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्ह रामचंद्र कर काजा। यार चेहरा देखो, वैसा लगता है जैसे सब उड़ गया, कुछ नहीं रह गया, बस केवल सजावट सजावट रह गई है। पवित्रता, जितेंद्रियता, बल, अध्यात्म चिंतन कुछ नहीं, शून्य। बस वही वर्तमान भोगों का चिंतन, कैसे भोगूं, भोगे हुए भोगों का चिंतन। बस आप देख लो अपने हृदय में झांक करके। संपूर्ण जीवन विषयानंद में फंस जाता है। इंद्रिय दुर्बलता के कारण अगर वो गृहस्थ में भी गया तो वो गृहस्थ में भी अपने धर्म का पालन नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी जो शक्ति है वो नष्ट हो चुकी है। संतति सुख से भी हाथ धो बैठता है। फिर जो उसको जलन और शोक होती है, क्योंकि वो जो कर्तव्य करना चाहिए गृहस्थ का वो नहीं कर, उसकी सामर्थ्य नहीं रह गई। अब वो अपनी बात तो बता नहीं सकता किसी से। अब जो अंदर जलन हो रही उसका निराकरण कहीं नहीं है। सावधान हो जाइए। ना वैरागी और ना गृहस्थ कुछ नहीं रह पाओगे यदि ये गंदी बातें आप नहीं त्याग पाए। बोलो ऐसे आदमी की सुख की आशा क्या, और अंत में इसका परिणाम महापाप नरक मिलता है। ऐसा थोड़ी है कि आप सोचो कि मेरा शरीर मैं जो चाहूं कर लूं। नहीं नहीं, आपको दिया गया ये भागवतिक है, आपको प्रभु की तरफ से मिला है। जैसे आपका शरीर है और भी रिपोर्ट कर दी जाए कि आप अपने शरीर को नष्ट करना चाहते, आपको दंड मिलेगा इस बात का। आप शरीर का सदमार्ग में प्रयोग कीजिए, आप इसका असत मार्ग में आप इसको नष्ट करने का अधिकार नहीं रखते। यहां भी तो फिर भागवतिक विधान में तुम्हारा इतना अधिकार कहां कि तुम इसे मनमानी नष्ट कर दो। दुर्बल चित्त हो जाता है, संयम बिल्कुल नहीं रहता।
जब कभी उसको इसका दोष अनुभव में आता है सुनने में, तो प्रतिज्ञा करता है, पर ऐसी हजारों प्रतिज्ञाएं वो रोज करता है, रोज तोड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बल ही नहीं रह गया है। जो इस वासना से पीड़ित है, अगर थोड़ा भी हृदय सात्विक है तो शर्मिंदा रहता है, उसकी एक अजीब स्थिति अंदर रहती है, खुलकर किसी से बात नहीं कर सकता, आंख मिलाकर बात नहीं। और जो मलिन हृदय का होता है वो इतना अकड़ करके इतना राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है, बिल्कुल ढीठ। ये दो वृत्तियां आती हैं जो ब्रह्मचर्यहीनता होती, यह तो इतनी शर्मिंदगी, थोड़ा सा भी हृदय अगर सात्विक है वो ग्लानि, और यह भी इतनी दुष्टता। जो आनंद में हंसमुख होना चाहिए वो उदास, एकदम तेजहीन। उसकी सूरत देखने पर लगता है रोने वाला ही है। स्वभाव में रुक्षता होती है, चिड़चिड़ापन, क्रोधी, निस्तेज, आंखें अंदर धंसने लगती, यहां खालीपन होने लगता है, एक खालीपन, एक काला सा चिन्ह। बहुत बहुत सावधान। ये इतना भयानक रोग है कि जवानी में भी वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। किसी भी कार्य में मन न लगना, पड़े रहने की इच्छा होना, थोड़ी मेहनत करने पर हांफते रहना, आगे क्या करना ऐसे विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाना, बहुत जल्दी क्रोध आकर के आवेश में कुछ ऐसे वचन बोलना, क्रियाएं करना। देखो ना, सुनने को मिलता, माता पिता को पीटा, ऐसा किया, वैसा। कुचिंताओं की बाढ़ आ जाती है, कुचिंताओं की। उसके हृदय में एक भय, एक जलन, एक घबराहट बनी ही रहती है। थोड़ी सी बात उसको पहाड़ जैसी मालूम होती है, विचार के द्वारा काट नहीं पाता है। बार बार झूठ बोलना उसका स्वभाव बन जाता है। बार बार भूख लगना या जठराग्नि का मंद पड़ जाना, ये दो दोष होते हैं। अन्न ना पचना या तो बार बार ऐसा लगना कि खाऊं, और मलबद्धता आते जब वीर शक्तिहीन हो जाती है तो मल को पकड़ने लगते हैं, उनमें सामर्थ्य नहीं रह जाती पचाने की या मल निकालने की, तो कब्जियत बनी रहती है। नींद का या तो नाना और या आना तो कुंभकर्ण जैसे सोना पड़े हैं। दो, उठते समय निरुत्साह, आलस्य, आंखों को बहुत भारीपन होना, नहीं खुलने देना। ऐसा जब आप संयम से चलेंगे ना, घड़ी की अलार्म की जरूरत नहीं होती, एक समय में नेत्र खुले, ऐसा नहीं ऐसे नहीं, एक दिव्यता आती है। अभी आप उधर कदम सही ढंग से नहीं रख रहे, इसलिए है अलार्म बजते रहते, शोर है। परमार्थ में या व्यवहार में भी आपको चलना है तो आपका संयम बहुत अनिवार्य है। अब बच्चे कहते हैं हमारी स्मृति काम नहीं करती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ऐसा क्यों नहीं लगता? आप देखो अपने आचरणों को देखो। पढ़ाई, ये तो इतने टेबलेट, इतना सब, एक बार बोल दीजिए, कभी भी जीवन में पूछ लीजिएगा, उसे दोबारा पढ़ने की सुनने की आवश्यकता नहीं। एक बार अगर हम नहीं सुनना चाहते तो आप हल्ला मचाते रहो, बाद में पूछो तो ना हमने वर्तमान में सुना ना, बाद में उसकी स्मृति रहेगी। जहां स्मृति लगी वहीं लगी है। रात्रि में जो स्वप्न दोष होता है, इन्हीं गलतियों का परिणाम होता है। यदि आप ऐसी कोई गलती ना करें तो कल चर्चा में बताया था, स्वाभाविक कभी हो, वो उफान जैसा, वो जो संतानोत्पत्ति वाला, वो नहीं। जो हस्त क्रिया से युक्त हो गया है वो अनुभव करे। लघु शंका के पहले या बाद में देखना, जो जीवनी शक्ति है वो आपको ह्रास होती दिखाई देगी, बूंद बूंद निकलते दिखाई देगी, कितना सर्वनाश कर रहे हो। बाद में तुम सोचो हम ये विटामिन खा लेंगे, वो खा लेंगे, कुछ नहीं, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। आगे इसमें आता है
ये जो आयुर्वेदिक औषधियां दी जाती हैं ये बलिष्ठ होती हैं, और ये चूंकि आपकी प्रवृत्ति गलत है, वो बलिष्ठ होकर आपको और कामोत्तेजना प्रदान करेंगी। तुम रोक कैसे पाओगे? संयम नहीं। इसीलिए कोई औषधि नहीं है, आप स्वयं औषधि हैं उसके। आपका दृढ़ निश्चय और कुछ व्यायाम, प्राणायाम, आहार शुद्धि और नाम जप, इससे आप शासन में ला सकते हैं। इस बात को कौन अपने बच्चों को बैठाल कर समझा रहा है? अगर वो नहीं है तो सावधान हो जाएंगे कि अगर कोई ऐसी बात बताता है तो माता पिता ने मुझे पहले सिखा रखा है कि ये बहुत नाशकारी क्रिया है, कभी ऐसा नहीं करना। आप बताते हैं क्योंकि आपको फुर्सत कहां है? आप अपने मनोरंजन में मस्त है, आपको यही लगता है खिलाना पिलाना ही केवल बच्चों का प्यार दुलार है। नहीं, कभी बैठा लिए, उनकी दिनचर्या देखिए, आप उनसे पहले इस महान दुर्गुणों का आगाह कीजिए कि ऐसी ऐसी बातें आगे कोई तुम्हें सिखा सकता है या तुम्हें है तो नहीं, जानकारी करनी चाहिए। अगर कभी ऐसा हो तो ऐसा मत करना। जो नवयुवक हैं, हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द मालूम दे रहा है, शिथिलता हो रही, दिमाग में एक सनसनी बनी रहती है, आपको ये अश्लील चित्र देखना अच्छा लगता है, गंदी बातें करना अच्छा लगता है, ये सब उसी हस्त क्रिया का परिणाम है। जिनको बार बार एक स्वाभाविक लघु शंका लगती, एक बार बार ये आपका लक्षण है कि आपने ब्रह्मचर्य का नाश बहुत अच्छे से किया है। कोई भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, हाथ पैर में कंपन होना, चेहरे पे मुहासे उभर आना, एकदम उठ के खड़े हुए अंधकार सा छा जाना, स्मरण शक्ति का लोप हो जाना, चित्त का अत्यंत चंचल रहना, दुर्बलता, प्रतिज्ञा पूरी ना करना, कोई भी कार्य पूरा ना करना, दिमाग में हर समय गुस्सा गर्मी छाना, नेत्रों में जलन होना, क्षण में गुस्सा क्षण में शांत, माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें दर्द होना। ये बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। रीढ़ की हड्डी झुकाकर बैठने में आराम महसूस करना, ये सब उसी ब्रह्मचर्य नाश के लक्षण है। ब्रह्मचर्य आपको ऐसे बैठने ही नहीं देगा। तो देखो जरा सी एकाग्रता का आएगा तो बिल्कुल सावधान। अरे महान शक्ति है। मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है। दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के किनारे ऐसी हल्की हल्की झाई आने लगती है, ऐसे यहां हल्की हल्की झाइयां पड़ने लगती, काले दाग जिन्हें कहते हैं, ये चिन्ह है ब्रह्मचर्य का नाश करने की। आवाज में कोमलता नष्ट हो जाती है, रुक्षता आ जाती है, स्वभाव में अप्रिय स्वभाव बन जाता है। कोई भी तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहेगा, वही बैठेगा जो तुम्हारे लक्षणों से युक्त होगा। किसी भी मार्ग में उसको कामयाबी प्राप्त करने का उत्साह नहीं रह जाता। कर एक नवयुवक भाई कह रहे थे कि अगर वचन सुनने को न मिलते तो हमने तो ठान ही लिया था कि अब अपने शरीर को पूरा कर देंगे। बचा लिया आपने हमारे जीवन। ओ बड़े भाव से गदगद होकर कह रहे थे, ये जैसे आप सुन रहे हो तो आपको एक चोट पहुंचाएंगे शब्द, ये आपको उठाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने पकड़ लिया शब्द का सहारा तो उठ जाओगे, कोई औषधि नहीं बचा सकती। आप स्वयं बच सकते हो, आप में अभी भगवान ने सामर्थ्य दी है, अभी बच सकते हो। अगर आपने अभी अपने को नहीं संभाला, सोचो जरा, आप इतनी कीमती महान वस्तु को खिलवाड़ में नष्ट कर रहे हो। क्या चाहते हो? गृहस्थ में संतानोत्पत्ति के लिए आदेश है, व्यभिचार के लिए थोड़ी आदेश है। प्रत्येक माता पिता गुरु बड़े जनों को ये कर्तव्य का पालन करवाने के लिए चाहिए कि उनको अपने पास बैठा ले, चाहे पुत्र हो या पुत्री, शिष्य हो या शिष्या, उसको ये बात समझावें कि ब्रह्मचर्य ही आपको लौकिक पारलौकिक उन्नति दिलाएगा। इसमें लज्जा संकोच करना बिल्कुल मूढ़ता होगी कि हम अपने बच्चों से ऐसी बात क्यों करें, या ये समझना कि मैं ऐसा बोलूंगा तो कहीं कोई ऐसा ना सोचे। मान लो गुरु है,
उपदेश कर रहा। कहीं ये ना सोच बैठे कि लोग क्या कहेंगे कि रामकृष्ण हरि की चर्चा छोड़ करके क्या चर्चा कर रहे हैं। शरीरम व्याधि मंदिरम ये तभी बनता है जब आप ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं। अतः माता पिता से, गुरुजनों से सबसे प्रार्थना है कि संकोच लज्जा छोड़कर अपने प्रियजनों को पास बैठाल कर, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, संयम की शिक्षा जरूर बतावें कि कैसे हम अपने जीवन को, भविष्य को, आप क्या समझते हो, अच्छे अच्छे पदार्थ पवा दिए, खूब पैसा लगा करके उनकी सुविधाएं दे दिए, लेकिन वो जो आचरणहीन हो रहे हैं, जो जीवनी शक्ति का नाश कर रहे हैं, किस उन्नति में जाएंगे। जब अंदर ब्रह्मचर्यहीनता आती है तब नशा करने की इच्छा होती है, क्योंकि विक्षिप्तता सही नहीं जाती है। वो गांजा, चरस, ड्रग्स, ये वो, अब उस नशे की उत्तेजना में और नष्ट होता चला जाता है, नष्ट होता चला जाता है।